नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने यात्रा के कुछ जरूरी नियम लेकर के। यात्रा तो हम रोज ही वैसे करते हैं, अगर कोई वर्किंग है तो उसे रोज ही जाना है, किंतु किसी विशेष यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो उसके क्या नियम है, क्या शकुन है, क्या अपशकुन है, कृपया उन्हें जान लेते हैं। आज यात्रा करने से पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी नासिका का कौन सा स्वर चल रहा है, यानी कि हमारी नासापुट में दो छिद्रों से जिनसे हम श्वास लेते हैं, कौन से नासापुट से हम श्वास ले रहे हैं। यदि हम दाहिने नासापुट से श्वास ले रहे हैं तो वो सूर्य स्वर है, और यदि हम बाएं नासापुट से यानी कि लेफ्ट स्वर नॉस्ट्रिल से अगर श्वास ले रहे हैं तो वो आपका चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर में यात्रा करना शुभ माना जाता है, आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। और यदि आप सूर्य स्वर में यात्रा करते हैं तो यात्रा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती जैसे परिणाम आप चाहते हैं। और यदि आपके दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं तो यह शून्य स्वर हो जाता है, जो कि एक हानिकारक योग है। शून्य स्वर में यात्रा करने से बचें। यदि संभव ना हो, आप नहीं बच पा रहे हैं, आपका जाना जरूरी है, कोई सरकारी काम है या कोई कोर्ट का समन है या कोर्ट की डेट है, आपको जाना ही है और उचित मुहूर्त नहीं है, ना ही आपका नासापुट का जो स्वर है यानी कि शून्य स्वर में चल रही है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। ऐसे जरूरी काम पे जाने से पहले आप कवच का पाठ जरूर करें, चाहे दुर्गा कवच पढ़े या राम रक्षा स्तोत्र कवच पढ़े या फिर सुदर्शन कवच पढ़े। कम से कम एक बार इन कवच को जरूर पढ़कर जाएं। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम है तो 3 बार पढ़ ले, 5 बार पढ़ ले या फिर 11 की संख्या में पढ़ ले। ऐसा पढ़ने से क्या होगा कि आपकी यात्रा आपको शुभ परिणाम देगी। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा स्वर चल रहा है और नहीं चल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। सुबह उठते ही जैसे ही आप बिस्तर से सबसे पहले जब जमीन पे पैर रखते हैं तो भूमि को जरूर हमें चरण स्पर्श करना चाहिए। उस समय आप जरूर ध्यान दें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर यानी कि राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है और चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है। जो नासापुट, जो नासिका का स्वर आपका चल रहा है, वही पैर आपको जमीन पर पहले रखना है और बाहर जाते वक्त भी घर से उसी पैर को सबसे पहले आपको बढ़ाना है। किसी इंटरव्यू वेन्यू के अंदर एंटर होते वक्त भी उसी पैर को आपको सबसे पहले बढ़ाना है। और कार ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करके कहीं दूर जा रहे हैं या ऑफिस के लिए भी निकल रहे हैं, तो जो नासिका का स्वर आपका चल रहा है उसी स्वर को आपको ध्यान रखते हुए उसी पैर को आपको आगे बढ़ाना है। अब शगुन क्या हो सकते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। बाहर जाते वक्त आपको यदि किसी मंदिर के पुजारी, पंडित या विप्र का दर्शन हो गया तो ये 100% सफल यात्रा होगी आपकी। आपके पास अगर कुछ दक्षिणा है, कुछ पैसे हैं, खुले हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप दे सकते हैं, उन्हें जरूर दें, उनका चरण स्पर्श करें। अगर किसी छोटी कन्या का दर्शन आपको हो गया है तो भी आपका मानिए कि कल्याण हो गया है और उस दिन की यात्रा आपकी 100% सफल रहेगी। उस कन्या को कुछ दिला दें, कुछ दक्षिणा दे दें, कुछ गिफ्ट दे दें या और चरण स्पर्श करके निकल जाए। गौ दर्शन यदि आपको हो गया है, गाय का दर्शन आपको हो गया है, तो भी आपकी यात्रा सफल रहेगी। निकलते वक्त अगर नेवले ने आपका रास्ता काट लिया है तो यकीन मानिए बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और 100% नहीं 1000% आपकी उस दिन की यात्रा सफल रहेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और यदि जल से भरा हुआ पात्र आपने देख लिया है, कलश देख लिया है, किसी स्त्री को मंदिर में पूजा करते हुए जाते वक्त देख लिया है जिसके हाथ में जल का पात्र है, तो भी आपकी यात्रा सफल होगी। बाहर निकलते वक्त हमेशा कुछ खुले पैसे साथ में लेकर के जरूर जाएं। और जब भी सबसे पहले आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति देखता है, मंदिर के वक्त जाते वक्त रास्ते में दिखता है या कोई भी ऐसा जरूरतमंद बच्चा या व्यक्ति दिखता है, उससे वो पैसा या जो खुला राशि आपके हाथ में वो जरूर दें। ऐसा करने से आपकी यात्रा हमेशा हमेशा सफल ही रहेगी। कुछ जरूरी काम ऐसे होते हैं जहां पर यात्रा का मुहूर्त नहीं देखा जाता। फर्ज कर लीजिए किसी की तबीयत खराब है,
अब आपको अस्पताल जाना है, तो ऐसी स्थिति में, आपातकालीन की स्थिति में मुहूर्त कहाँ देखा जाएगा? तब आप क्या कर सकते हैं? तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा नियम पालन करना है कि जो व्यक्ति रोगी को अस्पताल ले जा रहा है वो अपने नासापुट को देख ले, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो उत्तर दिशा में प्रणाम करके विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कर ले। ऐसा करने से भी रोगी का इलाज ठीक होगा, उसका रोग प्रॉपर डायग्नोस होगा और सही जगह आप पहुंचेंगे, वरना आप रोगी को लेकर के भटकते रहेंगे। कहीं बीमारी डायग्नोस नहीं होगी तो कहीं आपको डॉक्टर अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी। तो इन छोटे छोटे नियमों को अगर आप पालन करेंगे तो आपको जीवन में और यात्रा करते वक्त शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, मेरे चैनल को जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।